अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना दूसरा सेशन शुरू कर रहे हैं विच इज़ उर्दू फॉर एक्सपैट किड्स। आप सबको आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो जस्ट शो मी अ थम्स अप। या ओके, दैट्स गुड। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो है थोड़े से बेसिक्स हमने इस्टेब्लिश किए थे कि हम अभी स्टार्ट करेंगे। हम उर्दू सीख रहे हैं लेकिन हम साथ-साथ जो आजकल बोली जाती है उर्दू, जिसके अंदर इंग्लिश के वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, उनको करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता हम अपनी वोकैब्युलरी यानी कि ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ बिल्ड करेंगे और उसके साथ जो है हम कोशिश करेंगे कि हम बोल सकें और समझ सकें। हमारे कोर्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो ज़्यादा बोलने और समझने पर है। अच्छा जी, इसके साथ हम क्विकली रिकैप करते हैं कि लास्ट टाइम जो हमने चीज़ें की थी, उसमें क्या-क्या था। अच्छा जी। अच्छा जी, क्विक रिव्यू करते हैं। हमने लास्ट टाइम कलर्स देखे थे उर्दू में जिनको रंग कहते हैं। ब्लैक इज़ काला, स्याह, सफ़ेद, अ, सुर्ख या लाल जो है वो रेड के लिए यूज़ होता है, पिंक के लिए गुलाबी होता है, ऑरेंज जो है वो नारंगी होता है और सैफ़्रॉन ज़ाफ़रानी रंग होता है। और हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ चीज़ें बड़ी लिटरल होती हैं, जो भी उनका नाम होता है वो उस उससे बिलॉन्ग करता है। ज जैसे कि जामुन जो है वो एक फल है, लेकिन जो उसका कलर है वो जामुनी कहलाता है। इसी तरह येलो जो है उसके लिए पीला या ज़र्द इस्तेमाल होता है। ग्रीन जो है वो हरा या सब्ज़, ग्रे जो है वो सुरमई और गोल्डन के लिए या तो सुनहरी या ज़र्री, जिसके साथ हमने कुछ हमने साथ-साथ प्रोवर्ब्स भी किए थे, जैसे सुनहरी अक़वाल या ज़र्री अक़वाल जैसे कहा जाता है, सुनहरे दिन कहा जाता है। और सिल्वर के लिए चांदी और उसके कलर के लिए नक़रई या चांदी का इस्तेमाल हो रहा होता है। क्विक रिकैप में और हमने इसके साथ-साथ नंबर्स किए थे, जिसके अंदर जो है हमने नंबर्स को ना सिर्फ ये कि हमने देखा था गिनती किस तरह होती है, बल्कि उसके साथ-साथ हमने उसके साथ-साथ कुछ मुहावरे भी बताए थे। तो क्विक रिकैप में कोई मुझे अनम्यूट करके जल्दी से बता सकता है कुछ मुहावरे जो हमने नंबर्स के साथ किए थे? जी। अच्छा, जो लोग हमें फर्स्ट टाइम जॉइन कर रहे हैं, हमारा पिछला सेशन जो था हम उस वक़्त उसको रिकैप कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने नंबर्स और कलर्स ये अभी तक हमने डिस्कस किए थे। हमारी अप्रोच ये है कि हम उर्दू का बोलना और उसको समझ सकें अगर बोली जा रही है, और इसके लिए आगाज़ में यानी बिगिनिंग में हम इंग्लिश के अल्फाज भी यूज़ कर रहे होंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं यूज़ इस्तेमाल भी बोल सकता था, लेकिन मैं इसके साथ यूज़ बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो इसके साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि हमारी वोकैब्युलरी बिल्ड हो, और उस वोकैब्युलरी बिल्ड होने के साथ जो है फिर आपके आपके लिए आसान होगा कि आप पूरा जुमला उर्दू में बोल सकें। ठीक है? तो कोई भी जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स में से अनम्यूट होके ये बता सकता है कि इनमें से हमने जो नंबर से कुछ मुहावरे किए थे उसमें से कौन से उनको याद हैं? एक और एक 11, ना 3 में ना 13 में, एक तीर से 2 शिकार, 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 व्हिच इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग, सो यू वुड से लाइक 2 और 2 4। एक हमने डिस्कस किया था आँखें 4 होना, और 7 के साथ हमने इस तरह हमने 9 के साथ रखा था, 9 2 11, ठीक है? दिन के 8 पहर होना, ठीक है? और इसी तरह हमने जो है वो दिमाग 7 सातवें में आसमान है। ओह यस, दिमाग 7वें आसमान पर होना, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई और कुछ शेयर करेगा पिछली क्लास से, इफ यू रिमेंबर समथिंग? क्योंकि देखिए हमने कहा था कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है, तो हमें जो है वो हम नातिन हाँ? नातिन में है ना। ना 3 में ना 13 में। ओके, ओके गुड। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, आज जो हमारा टॉपिक है व्हिच इज़ मोर टुवर्ड्स एनिमल्स।
अच्छा, इस वक्त अगर आप लोग सब अपने आप को म्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज रिबाउंड ना हो, ठीक है। अच्छा जी, एनिमल्स, जानवर में अब जो है, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जो है अपनी आवाज अनम्यूट कर लें और मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा और आप सबने कंट्रीब्यूट करना है कि ये जानवर कौन सा है और उसको उर्दू में क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहला जानवर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जी भाई। इस एनिमल को उर्दू में क्या कहते हैं? कुत्ता। या वेरी नाइस, ओके। इंग्लिश में हम इसको डॉग कहते हैं, उर्दू में कुत्ता कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट। ये कैमल है, चले मैं आपकी आसानी के लिए बता देता हूं, अगर आपको पिक्चर क्लियर नहीं है तो ये कैमल है। कैमल को उर्दू में क्या कहते हैं? ऊंट। ऊंट। ऊंट रे ऊंट, तेरी कौन सी कल सीधी, ठीक है ना। एक और मुहावरा है, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट में मुंह में जीरा। यस, ऊंट के मुंह में जीरा। व्हाट डज इट मीन? कोई बता सकता है ऊंट के मुंह में जीरा? देखिए, जो ऊंट का मुंह होता है ना वो काफी बड़ा सा होता है। कैमल का अगर आपने माउथ देखो ठीक ठाक बड़ा सा होता है। और जीरा क्या होता है? क्यूमिन, जो कि छोटा सा बीज होता है। तो ऊंट के मुंह में जीरा, दैट मीन्स कि वो कैमल का माउथ इतना बड़ा है, उसके मुंह में छोटा सा जीरा। सो दैट्स लाइक इफ यू आर टू हंग्री एंड आई गिव यू जस्ट 1 स्पून ऑफ चावल, एक सिर्फ आपको 1 स्पून राइस दूं, तो आप कहेंगे ओके आई एम सो हंग्री, इट्स लाइक ऊंट के मुंह में जीरा। ओके, अच्छा जी, मूविंग नेक्स्ट। आप सब तैयार है नेक्स्ट एनिमल के लिए? आप सब तैयार है नेक्स्ट एनिमल के लिए? ओके, तो अपने आप को अनम्यूट कर लें ताकि जब हम नेक्स्ट एनिमल देखें तो आप जल्दी से उसका नाम बता सकें। जी, बिल्ली। बिल्ली। यस, ये सबको जो है ना वो पता था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसको उर्दू में तोता। क्या कहते हैं? तोता। यस, पैरट। अच्छा जी, नीचे जो है ये कुछ काफी नीचे आ गई है गाय। गाय। रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने ये गाय बनाई। अच्छा, ये बताएं। गधा। गधा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। डोंकी, गधा। ये बताएं। गधे का भाई? घोड़ा। घोड़ा। घोड़ा, ओके। एक जो साउंड उर्दू में यूनिक है वो है ड़ा की साउंड, जो कि आपको इंग्लिश में नहीं मिलती है, ठीक है। घोड़ा, पहाड़, ठीक है ना। तो शुरू में जो है, जो उर्दू नहीं जानते वो ज्यादातर पहाड़ बोल रहे होते हैं या घोड़ा बोल रहे होते हैं, क्योंकि इसके लिए इंग्लिश में आपको अल्फाबेट भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो आप सब तैयार है नेक्स्ट एनिमल के लिए? अपने माइक अनम्यूट कर लें। ओके, बंदर। बंदर, गुड। अच्छा जी, शेर। शेर, ओके, वेरी नाइस। अच्छा, हाथी। हाथी। हाथी से कोई मुझे आप प्रोवर्ब बता सकते हैं? हाथी मेरे साथी। हाथी मेरे साथी, गुड। और हाथी के दांत भी होते हैं। नहीं नहीं, हाथी के दांत जो हैं वो खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। व्हाट डज इट मीन? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, व्हाट डज इट मीन? आपको क्या समझ आ रहा है?
एक्सपेंसिव होते हैं हाथी के दांत। हाथी के दांत क्या होते हैं? हाथी के दांत जो है वो आगे निकले हुए होते हैं, लेकिन वो उनसे नहीं खाता है। एक्सपेंसिव When you show something but you do something else. यस, इट्स लाइक हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और नाइसली एक्सप्लेन कि आप कुछ और करते हैं लेकिन आप कुछ और देखते हैं। अच्छा जी, मरा हुआ हाथी हुआ हाथी भी 1.25 लाख सवा लाख का होता है। होता है। यस, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। ये किसी को पता था? मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। हाथी बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव तो होता है हाथी, ऑब्वियसली। हाथी को जो है ना, वैसे जो है वो बादशाहों की सवारी कहा जाता है, किंग्स की जो है सवारी कहा जाता है, बिकॉज जब आप हाथी पे बैठते हैं तो यू आर ऑन टॉप ऑफ इट। और हाथी जो है वो बड़ा स्लोली मूव करता है, तो ओल्ड डेज में जो है जो किंग्स जो थे उनकी पसंदीदा सवारियों में जो है वो हाथी था। तो ये जो अभी प्रोवर्ब में बताया, मैं जो मुहावरा बताया कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, इसको कोई एक्सप्लेन करेगा? चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखिए, हाथी में जो है ना, चूंकि इतना बड़ा एनिमल है, तो उसमें बहुत सारी यूजफुल चीजें होती हैं, जैसे उसके दांत होते हैं, उसकी उसकी बॉडी में और चीजें होती हैं, उसकी खाल होती है। तो इवन अगर हाथी डेड भी है, तब भी जो है उसके अंदर बहुत सारी यूटिलिटी मौजूद है, उससे हम बहुत सारी चीजें अर्न कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए कहते हैं मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। उसका दांत एक्सपेंसिव होता है। उसका दांत एक्सपेंसिव होता है, उसके इवन खाल ज्वेलरी के एक्सपेंसिव लिए। होती है। यस, उससे ज्वेलरी बनती है। वेरी नाइस। उसकी बाल। उसके कान कितने बड़े होते हैं हाथी के? अच्छा जी, नेक्स्ट। अब मैं थोड़ी सी अपनी स्क्रीन मूव करता हूं जी। चिड़िया। चिड़िया। शुक्र है किसी ने ये नहीं बोला ट्विटर। अच्छा जी, चिड़िया। ये बताएं। कौवा। कौवा। एक कौवा। कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा। क्या था जग में थोड़ा? एक कौवा पानी प्यासा, पानी था। फिर क्या हुआ? अब जग में थोड़ा पानी था तो कौवा तो नीचे तक तो जग में नहीं जा सकता था। हाँ, पेबल रख कर पानी में। पेबल रखा, कंकर रखे उसने। गुड। कौवे ने पानी में कंकर डाले, पानी आया, ऊपर पानी आया ऊपर। उसके बाद कौवे ने पिया पानी कौवे ने पिया पानी, खत्म अपना कहानी। खत्म हुई कहानी। गुड। कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। अच्छा जी, ये क्या है? गाय। गाय। दुम्बा। दुम्बा। ठीक, गुड। दुम्बा जो है वो दुम्बा भी कहलाता है, भेड़ भी कहलाता है। ठीक है ना? ये बताएं, बकरीद आने वाली वैसे ईद उल अजहा। बकरा। बकरा। गुड। ओके। मुर्गी मुर्गी। मुर्गी। शुक्र है किसी ने नहीं बोला KFC। ओके, चलो ये बताएं। If the picture is लोमड़ी। गुड। लोमड़ी कैसी होती है? लोमड़ी जो है वो सीधी सादी सी होती है या चालाक होती है? स्नीकी लोमड़ी होती है। चालाक होती है। सीधी होती है? कैसे सीधी होती है लोमड़ी? उसकी टेल। उसकी टेल सीधी होती है। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे लोमड़ी जो है ना वो चालाक होती है। लोमड़ी जो है ना, इट्स वन ऑफ द क्लेवर एनिमल्स। आपको आपको जो है लैंग्वेज में इसके बारे में मिलेगा, इसकी बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेंगी, चालाक लोमड़ी। अच्छा जी, ये बताएं, छोटी सी होती है ये घरों में भी। चूंटी। चूंटी। वेरी नाइस। ओके,
अच्छा जी, अब जो है ये बताएं मुझे, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये शहद की मक्खी। शहद की मक्खी है ये। अच्छा, शहद की मक्खी से हमें क्या मिलता है? शहद। शहद। शहद क्या होता है, थोड़ा मुझे बताएं, उर्दू में कोशिश करें। हनी। हनी होता है। चलें, शहद कैसा होता है? मीठा होता है, नमकीन होता है, कड़वा होता है? मीठा होता है। ओके। और शहद की मक्खी में जो है उनकी पूरी जो है एक फौज साथ रहती है, ठीक है ना, पूरा एक ग्रुप साथ रहता है, सही। उसमें सबसे ऊपर जो होता है उसे क्या कहते हैं? क्वीन। क्वीन को क्या कहते हैं उर्दू में? लीडर, मलका, मलका। गुड गुड। ओके। अच्छा जी, ये बताएं, ये भी घर में आ जाती है हमारे। मक्खी, हाँ, इसको सिर्फ हम मक्खी कहते हैं, हाउस फ्लाई वैसे इंग्लिश में कहते हैं, सिर्फ हम इसको मक्खी कहते हैं। अच्छा जी, ये बताएं, ये जो मरा हुआ है मोर्टीन से? मच्छर। मच्छर। ठीक है, ये बताएं, नमरूद की मौत कैसे हुई थी? अच्छा, मच्छर ने क्या किया था? वो अंदर चले गया था। अंदर चला गया था, उसकी नाक के अंदर चला गया था। ओके जी, चलिए जी, मूविंग फॉरवर्ड। अब जो है हम देखेंगे अपने बेसिक्स में बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले बताएं, ये थोड़ी सी कार्टूनिश हो गई है, लेकिन ये है क्या? आँख। आंखें, आंख, गुड, वेरी नाइस। अच्छा, अब ये बताएं। नाक। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, जैसे हमने आंखें चार होना तो पहले किया हुआ था, अब बताएं नाक ऊंची होना, इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है? प्राउड। बहुत प्राउड होना, बहुत प्राउड होना, वेरी नाइस। नाक ऊंची होना, बहुत प्राउड होना। your nose up. दोबारा बताएं। Keeping up your nose. हाँ, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, कीप अप द नोज। अच्छा जी, ये बताएं। मुंह। ओके, होंठ, या कुछ लोग इसको मुंह भी कहते हैं, तो इट्स फाइन, ठीक है ना। हम स्पेसिफिकली अगर हम लिप्स की बात करें तो वो होठ है, और पहले जो ये जो पूरी चीज है ये मुंह भी कहा जाता है। तो मुंह से निकली हुई बात जो है ना, वो फिर वापस नहीं आती, इसका क्या मकसद है? वापस नहीं आती है। हाँ, मुंह से जो बात निकल जाती है वापस नहीं आती है। Once you say something, you can't change it. यस, वंस यू से समथिंग इट्स रिकॉर्डेड। अच्छा जी, ये बताएं। बाल। बाल, बाल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाल जो है उर्दू में दो मीनिंग है, एक तो बाल जो है वो हेयर है, और एक और बाल की मुझे मीनिंग बताएं। बच्चा, बच्चे के लिए भी बाल बच्चे हम यूज करते हैं, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। अच्छा, ये बताएं। कान। कान। गुड, वेरी नाइस। कान से मुझे जो है ना कोई प्रोवर्ब बताएं। चलो मैं एक हिंट कान देता हूं। लगाना। हाँ, कान लगाना। कान होना, का कच्चा होना, दैट्स द वन आई वाज लुकिंग फॉर। कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होने की क्या मीनिंग है? even everything you hear, हाँ, यू बिलीव इन एवरीथिंग यू हेयर, तो इसको क्या कहते हैं? कान का कच्चा होना। दैट मीन्स कि आपने बस सुना और आपने जो है ना उस पे फौरन बिलीव कर लिया, विदाउट ऑथेंटिकेटिंग इट। आपने उसको वेरीफाई नहीं किया, आपने उसकी तस्दीक नहीं की, उर्दू में क्या कहेंगे, आपने उसकी तस्दीक नहीं की, और आपने जो है वो उसको फौरन उस पे बिलीव कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप लोग अनम्यूट करें और रेडी रहें नेक्स्ट चीज के लिए, ठीक है। आप सब रेडी हैं? ओके, ये क्या है? हाथ। हाथ। ओके, अब हाथ से मुझे कोई इंटरेस्टिंग कोई प्रोवर्ब बताएं, कोई कोई मुहावरा बताएं हाथ से। कानून
कानून के हाथ लंबे होते हैं, और कानून को अपने हाथ में लेना, ये दोनों जो है वो कानून और हाथ के साथ हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें मुझे कोई। कोशिश करें आप इंग्लिश के वर्ड्स के साथ यूज करते हुए एक्सप्लेन करें। बहुत पावरफुल है। कानून बहुत पावरफुल होता है, ठीक है, गुड। अच्छा, और कोई कुछ बता रहा था? ताली बजती है। अच्छा अच्छा, एक और जैसे मैंने बोला कि कानून को अपने हाथ में लेना, कानून को अपने हाथ में लेना, हाँ, टू टेक द मैटर्स इन योर ओन हैंड रादर देन रिपोर्टिंग इट टू पुलिस, या आप कानून को बताएं, आप लॉ को बताएं, आप जो है वो लीगल प्रोसीडिंग्स को खुद एग्जीक्यूट करने लग जाएं, ठीक है। चलें, ये बताएं। उंगली। उंगली, शाबाश Only. शाबाश। अच्छा जी, ये बताएं। अंगूठा। Anguta. अच्छा अंगूठा। अच्छा, अंगूठा अगर हम इस तरह ऊपर करते हैं तो उसके क्या मीनिंग होते हैं? इट्स मोर ऑफ अ साइन लैंग्वेज। Thumbs up. Thumbs up. थम्स अप, ठीक है। इसका Okay. मुझे ओके, ठीक है, चलें, गुड। ये बताएं, जिसको मैंने कलर कर दिया, नाखून। नाखून। नाखून, एक उर्दू में कहते हैं, एक मुहावरा है, नाखूनों से गोश्त जुदा नहीं होता। नाखून pieces the ghost. हाँ, नाखून से गोश्त जुदा नहीं होता, अलग नहीं होता नाखून से गोश्त। इट्स लाइक जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, जो आपके करीबी होते हैं, वो आपसे अटैच रहते हैं, ओके। अच्छा जी, मूविंग खुदा। फॉरवर्ड। जी, दोबारा बताएं, दोबारा बताएं। Garden. गर्दन, आप कुछ, ने आप मुझे पिछले खुदा का, हाँ गंजे को हाँ, ये तो बिल्कुल मेरे जहन से ही निकल गया था। खुदा जो है वो गंजे को नाखून नहीं देता। अब ये मुझे कोई एक्सप्लेन करे, ये जबरदस्त है वैसे। खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, कोई तो मुझे एक्सप्लेन करे ये। मोहित, आप थोड़ा मुझे बताएंगे क्या होता है ये? खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, चलें। something you don't deserve. हाँ, Allah doesn't give you something that you don't deserve. हाँ, कि आपको जो है वो अल्लाह ताला वो चीज नहीं देते जो आप डिजर्व नहीं करते, क्योंकि गंजे को अगर नाखून मिलेगा तो वो अपने सर को नोचता रहेगा, ठीक है ना। तो इट्स लाइक अ प्रोवर्ब कि खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, ठीक है। गर्दन, ठीक है। अच्छा, एक जिससे हमने पढ़ा था नाक ऊंची होना, ठीक है ना। एक जैसे हम कहते हैं, तुमने मेरी गर्दन झुका दी, तुमने मेरी गर्दन नीचे कर दी, या तुम जाओ और ऐसा काम करो कि मेरी गर्दन ऊंची हो जाए। तो व्हाट डज इट मीन? Make me proud. मेक मी प्राउड, बट इट इज मोर ऑफ अ गुड सेंस, ठीक है ना। हाँ, कि आप जो है ना, बोले बोले आप। मुझे भी इज्जत करा दिया। हाँ, मुझे बेइज्जत करा दिया, जैसे गर्दन मेरी नीचे करा दी तो मुझे आपने बेइज्जत करा दिया। गुड, वेरी नाइस। अच्छा जी, गुड। सो फार वी आर मूविंग वेरी नाइसली ऑन टुडेज टॉपिक। अब बताएं ये क्या है, जिसपे मैंने एरो बनाया हुआ है, छोटा सा मैंने एरो बनाया हुआ है, उस पे ऑब्वियसली ये हाथ है। मैंने एरो बनाया हुआ है एक चीज पे जहां पे एंगल क्रिएट हो रहा है, देखिए छोटा सा ब्लू एरो आ रहा है, कोहनी। अच्छा जी, अब एक उर्दू में हम एक चीज कहते हैं, कोहनी मारना, कोहनी मारना। Elbow someone. हाँ, टू पुट एन एल्बो समवन, लाइक यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन आप अपनी एफर्ट नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों को एल्बोज मार के उनको पीछे करके आगे हो रहे हैं। देखिए, जब आपको आगे होना होता है तो आप खुद अपनी एफर्ट करके आगे होते हैं ना, तो बजाय इसके कि आप आगे हो, आप दूसरों को कोहनियां मार रहे हैं, ठीक है। अच्छा,
ये बताएं जहां पे दोबारा एंगल क्रिएट हो रहा है। घुटना. घुटना। गुड, वेरी नाइस। मारो घुटना फूटे आंख। मारो घुटना। Then he hit the eyes. Yeah, you hit on the knee. You try to hit on the knee. You aim for the knee, but you hit the eyes. It's like something like that. मारो घुटना फूटे आंख। ओके, ये बताएं। पाँव. पाँव। ओके, पाँव कह लें, पैर भी कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था कि पैरों. कई एक अल्फाज होते हैं जो कि एक चीज को ही बयान कर रहे होते हैं। ये बताएं जिसमें मैंने एरो लगाए हुए हैं। कोनी. नहीं, कंधे. जिसमें मैंने कंधे। गुड। Under. कंधा, कंधा, और अगर हम प्लूरल बोलेंगे या जमा बोलेंगे तो कंधे। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। अब हमारा लास्ट के 4 सेट रहते हैं, 4 बॉडी पार्ट्स रहते हैं। ये बताएं पूरा। हाँ, रास। रास ये बड़ा अच्छा सर. लफ्ज बोला है। रास जो है बड़ा अच्छा लफ्ज बोला है, लेकिन ये अरबी का लफ्ज है रास। Sir. सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, जिस तरह हमने गर्दन की बात की थी ना, उसी तरह जो है ना वो सर ऊंचा करना या सर नीचे होना, ये भी जो है वो जो है वो बेइज्जती होने या ना होने, इज्जत होने के मीनिंग में आता है। ठीक है ना। ये बताएं सर फुटव्वल होना किसे कहते हैं? सर क्या? सर फुटव्वल। सर, सर फाड़ देना। हाँ ठीक है, थोड़ा सा उसको स्लैंग में कहते हैं, सर फाड़ देना, सर फुटव्वल हो जाना। सर फाड़ना क्या होता है कि अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं मेरा सर फाड़ दूंगा। I'll hit you very badly. That is like a proverb. Crazy. हाँ, like if you do this, I will make you crazy. तुम्हारा सर फाड़ दूंगा मैं। ठीक है ना, I will hit you very bad. ठीक है, लिटरल सेंस में नहीं लिया जाता है इसको। अच्छा, एक और होता है, उसको कहते हैं सर झाड़ मुंह फाड़। सर झाड़। Messy. हाँ, you're like As messy it when is. you, yeah, as it is, exactly. Like when you wake up, जब आप सुबह उठते हैं तो you have to brush up your teeth. आपको जो है वो सर के बाल सही करने होते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे ही उठ के जो है वो आ जाएं और बाहर चले जाएं तो इट्स लाइक आप जो है वो सर झाड़ मुंह फाड़ बाहर आ गए। ठीक है, मुझे कोई रिपीट करेगा इस वाले मुहावरे को? Sir jar मुंह पार. हाँ, देखिए बड़े अच्छे से आपने बोला, सर झाड़ मुंह फाड़। देखिए कोशिश करें, सर झाड़ मुंह फाड़। दोबारा कोशिश करें, सर झाड़ मुंह Sir मुंह jar फाड़, मुंह पार. मुंह फाड़। ठीक है, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बोले, आया ऊंट आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पहाड़ के नीचे. ओके, गुड। अच्छा जी, पाँव. पाँव. पाँव। ठीक है ना, पाँव कह लें, पाँव. टांगे कह लें। ठीक है, दोनों दोनों लफ्ज इसमें चलेंगे। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए इंग्लिश का मैंने लिख दिया है। जो 4 हेड्स होता है हमारा, जिसको हमने कलर किया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा। निशानी. दोबारा बोले। नहीं नहीं, आपने सही निशानी. बोल, आप इसको प्रोनाउंस करने की सही कोशिश करें। दोबारा बोले। माथा भी कहते हैं, पेशानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशानी या माथा, दोनों सही है। ठीक है ना, माथा भी कहते हैं और पेशानी भी कहते हैं। एक मुहावरा है माथा टेकना। माथा टेकना, पहले तो मुझे सिर्फ ये मुहावरा दोबारा बोल के बताएं। माथा टेकना क्या कहते हैं? माथा टेकना. हाँ, माथा टेकना। माथा टेकना होता है, हाँ, टू बो योर हेड, लाइक यू डू द सजदा। ठीक है ना, लाइक इट इज यूज्ड जब हम कहते हैं ना किसी ने सरेंडर कर दिया तो उसने माथा टेक दिया। या दूसरे इसके मीनिंग है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। हाँ, एक और मीनिंग है कि अल्लाह के सामने माथा टेकना
यानी कि अल्लाह को सजदा करना, ठीक है ना। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो अल्लाह के सामने सजदा करता है वो किसी और के सामने माथा नहीं टेकता। दैट मीन्स वन हु बोज टू गॉड डू नॉट बो टू अदर पीपल। ओके, अच्छा जी, अब हमारा लास्ट पार्ट ऑफ बॉडी में है, जिसको इस बच्चे ने जो है वो दोनों हाथों से जो है वो Gal. या, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, अब इस पूरे सेट में से कोई एक इंटरेस्टिंग मुझे कोई मुहावरा बताएगा। गालों को लाल कर। हाँ, गालों को मार मार के लाल कर देना। बच्चों की इतनी पिटाई हुई कि उनके मार मार के गालों को लाल कर दिया। Ank. आंख का बताएं मुझे, आंख से तो बहुत सारे मुहावरे हैं। Ank ka tara. आंख का तारा, ये जो है ना, ये जो इस पे जो है ना वो तो क्लैप बननी चाहिए। आंख का तारा, तो आंख का तारा जो है ना उम्मन बच्चों को कहा जाता है कि वो आंख का तारा होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आंख का तारा बात नहीं सुने तो उसके गालों को क्या करते हैं? अगर आंख का तारा बात एप्पल ऑफ नहीं, द आई। एप्पल ऑफ द आई, या अच्छा जी, तो अगर आंख का तारा बात नहीं सुने तो उसको दो चार हाथ पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? Tapper. हाँ अच्छा जी, एक जैसे हमने जैसे उंगली पड़ा तो उंगली के इशारों पर नाचना। और टू ट्राई ये तो जाता है। हाँ, कान कान से क्या होता है? कान के जाते हैं। कान का कच्चा होना, हाँ, कान कान का के कच्चा होना। तो एक और जैसे हमने बोला कि उसके हाथ, उसके उसके उंगली के Lambi. इशारों, हाँ, Lambi zaban. लंबी जबान, दैट्स वेरी नाइस, लंबी जबान होना, सही है ना। दैट मीन्स कि यू से सो मच विदाउट थिंकिंग। कान खींचना। ओ हो, ये तो बड़ा जबरदस्त आपने जो है ना मुझे नुस्खा दिया है कि आंख के तारे के कान खींचना। ये हो सकता है कभी आंख के तारे के कान खींचे जाए? कब होता है आंख के तारे के कान कब खींचे जाते हैं? क्रेजी हो जाते हैं। जब वो क्रेजी हो जाते हैं। हाँ, जब वो बात नहीं सुनते ना तो आंख के तारे के जो है वो कान खींचे जाते हैं। और बताएं कोई। दीवार पे सर मारना। दोबारा बोलें। दीवार में सर मारना। दीवार में सर मारना, सर से तो हमने किया ही नहीं था कुछ, दीवार में सर मारना। और एक और बताता हूं मैं आपको, सर बड़ा सरदार का, पांव बढ़ा कुम्हार का, बल्कि गंवार का होता है शायद। हाँ, सर बड़ा सरदार का, पांव बड़ा गंवार का। और कंधे, हाँ जी, दीवारों को भी कान होते ये हैं। बड़ा अमेजिंग बताया है आपने। दीवारों के भी कान होते हैं, और जितना आपने आहिस्ता से बोला है ना, हमें भी जो है वो दीवार में कान लगाना पड़ा तब हमें समझ आया इसकी क्या मीनिंग होते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं। कंधे पे रख के बंदूक चलाना। कंधे पे रख के बंदूक चलाना, दैट्स वेरी नाइस। चले, अब हम दो को हमने पार किया हुआ है। एक है दीवारों की भी कान होते हैं। इट्स लाइक आप कोई सीक्रेट्स अगर आपके हैं एंड यू आर सेइंग देम लाउडली एवरीवेयर, तो दूसरे लोग उसको सुन लेंगे, राइट। अगर आपके सीक्रेट्स हैं और आप उसको लाउडली हर जगह बोल रहे हैं तो लोग सुन लेंगे, तो इसलिए कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। डोंट से योर सीक्रेट्स। आपने मुझे क्या बताया था नेक्स्ट? ओहो, कंधे पे रखकर बंदूक चलाना, दूसरों के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना। ये मुझे कोई और बताएगा इसके क्या मीनिंग होते हैं? दूसरों के कंधों पे रखकर बंदूक चलाना। Something you don't want to do that you make others do. यस, आप खुद नहीं करना चाहते, आप क्या करते हैं, दूसरों कहते हैं तुम कर लो, ठीक है ना। आप फर्ज करें आपको जो है ना वो कोई काम करना है, आप अपने भाई से बोले ऐसा करो, तुम ये काम कर लो। Blaming it on someone else. Yes, you tell someone else to do your to say something
ज्यादातर ये यूज होता है कुछ बात कहने में या कोई बात करने में या किसी और तरफ इशारा होना। अच्छा जी, और मेरा ख्याल है हमने अच्छा इसको कवर किया है। अगर किसी के पास कोई चीज और माता है तो वो शेयर करे। माता कथकना। दोबारा बोलें, दोबारा बोलें थोड़ा लाउडली। माता कथकना। माथा खटकना, माथा टेकना होता है एक तो, जो हमने अभी बात की। टनकना, टंका, माथा ठनका, माथा ठनकना, ये जरा मुश्किल वर्ड था आपके लिए। जब भी मैं कहूं आप कह रही क्या है, माथा ठनकना, दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या होता है माथा ठनका या माथा ठनकना? ये होता है कि यू स्मेल समथिंग सस्पिशियस ना, आपको जो है ना वो लगा कि कहीं पे कोई मसला है, ठीक है ना, तो आपका माथा ठनकता है। जैसे आपने जो है फर्ज करें किसी हाउस में जो है ना कोई चोर आया था लेकिन किसी को नहीं पता चला, लेकिन चीजें अगर इधर उधर हैं तो आपका माथा ठनकेगा, आप कहेंगे कि हाँ ये चीजें क्यों इधर उधर हो गई हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आप लोग मुझे जल्दी जल्दी बताएं, आंखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं। देखते हैं। और नाक से क्या करते हैं? सुनते हैं। सूंघते हैं, वेरी नाइस। और होठों से तो हम बोलते भी हैं, हम चखते भी हैं, खाते भी हैं। बालों से क्या करते हैं हम? You look pretty. यू लुक प्रिटी, तो बालों को संवारते हैं। क्या करते हैं? बालों को संवारते हैं बालों को। कानों से क्या करते हैं? सुनते हैं। सुनते हैं। सुनते हैं, कानों से हम सुनते हैं। और हाथ से क्या करते हैं? काम करते हैं। काम करते हैं, जैसे कि चीजें उठाते हैं, जैसे कि चीजें रखते हैं, और जैसे कि मारते हैं। मारते भी हैं। हाथों से एक जरूरी काम जो है वो तो मारना भी है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आ जाते अब यूज हैं भी करते हैं हाथ से। अच्छा, अब जो है आ जाते हैं हम पाँव से क्या करते हैं? चलते हैं। खेलते वॉक हैं, करते हैं। वॉक करते करते हैं। हैं, वॉक करते हैं यानी कि चलते हैं, वॉक करते हैं, चलते हैं। और रन करते हैं को क्या करते बोलेंगे? हैं। रन करने को भागते हैं। भागते हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो पैरों से हम भागते हैं, पैरों से हम दौड़ते हैं। दौड़ते हैं। ये भी देखें उर्दू में कितने सारे लफ्ज हैं, भागना, दौड़ना, तेजी से जाना, ठीक है ना। अच्छा, सर के अंदर क्या क्या होता है? सर के अंदर क्या होता है? ब्रेन। दिमाग होता है। सबसे जरूरी काम जो है ना वो दिमाग का होता है सर में। अच्छा, और मेरा ख्याल है हमने माथा और टेकना और माथा ठनकना भी कर लिया, गाल भी कर लिया। ओके भाई, अब आ जाते हैं हमारा आज का जो मेरा ख्याल है ये लास्ट टॉपिक होगा, मौसम। ठीक है, मौसम जो है वो चार मेन मौसम होते हैं। जब गर्मियां होती हैं तो उसको हम गर्मी, एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, विंटर को क्या कहते हैं? सर्दी, सर्दी। और वैसे जो है ये गर्मी सर्दी के लिए मौसम में गर्मा और मौसम में सरमा। आप सब रिपीट करें मेरे साथ, मौसम में गर्मा, गर्मा। गर्मी। गर्मी, सर्दी हो रही है। अभी क्या हो रहा है? अभी गर्मी हो रही है या सर्दी हो रही है? बहुत गर्मी। अभी बहुत गर्मी हो रही है। मौसम बहुत, जुमला कंप्लीट करें, मौसम बहुत डैश है, मौसम बहुत गर्मी। अच्छा। अच्छा, अब मैं आपको एक और वेरिएंट बताता हूँ, मौसम बहुत गर्म है। जब हम बोलेंगे ना मौसम बहुत, हम किसी तरह सेंटेंस में मौसम बहुत गर्म है, अभी गर्मी हो रही है, मौसम में गर्मा आ गया है। तो देखिए दो तीन तरह से जो है ना ये सेंटेंस यूज होता है। ठीक है, तो अगर ये थोड़ा सा चेंज हो जाए तो आप परेशान नहीं होगा, ये इट मींस ऑलमोस्ट द सेम थिंग।
ठीक है, मौसम गर्मा, अभी गर्मी हो रही है और मौसम बहुत गर्म है। ठीक है, इट्स द सेम थिंग। ठीक है ना, जब आप लफ्ज को डिफरेंट अंदाज से यूज करते हैं ना, कभी जुमले के शुरू में लाते हैं, कभी मिडिल में लाते हैं, एंड में लाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, गर्मी सर्दी के अलावा जो है ना दो और मौसम भी होते हैं। ऑटम को क्या कहते हैं? Huza. हाँ, Hiza. खिजा, गुड, वेरी नाइस। अच्छा जी, लास्ट रह गया हमारा स्प्रिंग, Bahar. बहार। सही है ना, बहार में क्या होता है और खिजा में क्या होता है, मुझे उर्दू में बताइएगा, कोशिश करें बोलने की। हम pumpkin eat करते हैं। जब मैं पढ़ते हैं क्या करते हैं? पत्ते झड़ते हैं। पत्ते झड़ते हैं, गुड, वेरी नाइस। खिजा में पत्ते झड़ते हैं, इसलिए इसका एक और नाम भी है। देखिए उर्दू, जैसे मैंने कहा था ना, काफी रिच लैंग्वेजेस में से है, तो इसमें एक लफ्ज के ना बहुत सारे मीनिंग है। ठीक है ना, बहुत सारे अल्फाज यूज होते हैं, तो एक और इसका लफ्ज है पतझड़। क्या लफ्ज है? पतझड़। पत जो है ना वो पत्ते की शॉर्ट फॉर्म है, पत, और झड़ गिरना, झड़ना। ठीक है ना, झड़ना कहते हैं ना गिरने को, तो पतझड़ क्या होता है? पत्ते गिरते हैं। ये अभी मुझे याद आया जब आप लोग ने बोला है। अच्छा जी, स्प्रिंग के लिए जो बहार है, ठीक है ना, बहार में क्या होता है? फूल खिलते हैं। फूल खिलते हैं, नए नए फूल आते हैं, प्लांट्स जो है ना वो अपने पुराने पत्ते फेंक चुके होते हैं खिजा में, तो वो नए नए जो है वो पत्ते लाते हैं। और सर्दी में जो है, और क्या क्या होता है सर्दी में? बाज जगह क्या होती है? सर्दी में सर्दी में क्या? क्या होती है? बर्फ। बर्फबारी होती है। सर्दियों में बाज इलाकों में बर्फबारी होती है। अच्छा जी, अच्छा, सब कॉन्टिनेंट में जो है ना गर्मी में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो क्या होती है? रेनी सीजन। हाँ, इसको क्या कहते हैं? बारिश। बारिश का मौसम होना। एग्जैक्टली मूनसून। एक बिल्कुल, ये जो आपने वर्ड यूज किया है मूनसून, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो है सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है, जो समझे जुलाई अगस्त, या सम केसेस में जून जुलाई अगस्त, लेट जून, अर्ली जुलाई एंड होल जुलाई एंड अगस्त, गर्मी जब अपने पीक पे पहुंच जाती है तो फिर बारिशें होती हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक वो वेदर का एक सिस्टम है, एक उसको कहते हैं मॉनसून, एक वेदर का सिस्टम है, उसको कहते हैं मॉनसून। उससे जो है क्या होता है, बारिश होती है। ठीक है, पुरानी उर्दू में उसको सावन का मौसम भी कहा जाता था। ठीक है, तो जो जून जुलाई का वेदर है उसमें जो है वहां पे, जुलाई इवन अगस्त पर्टिकुलरली, उसमें जो है वो बारिश होती है। अच्छा जी, वी हैव बरसात का मौसम भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, कई नाम होते हैं, बारिश होना, बरसात का मौसम होना, और झड़ी लग जाना, या जो है मॉनसून का मौसम होना, सावन का मौसम होना, ये सारे जो है वो रेनी सीजन या रेन के लिए जो है वो अल्फाज यूज होते हैं। अच्छा जी, एक गेम है, उसका नाम है कसौटी। क्या नाम है? कसौटी। कसौटी। कसौटी किसे कहते हैं? हाँ, कसौटी कहते हैं। वैसे तो कहते हैं कि गुड और बैड का अलग होना। जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड, उसको जब क्लीन अप करते हैं ना, तो वो जो गोल्ड, जो प्योर गोल्ड जो निकलता है ना, जो वो टेस्ट को प्रूव करता है, उसको कहते हैं कसौटी होना उसके, यानी कि वो पूरा सही है। ठीक है, अब हम ये इस गेम में क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछेंगे, और मैंने जो है वो इसमें से एक एनिमल जो है वो मैं गेस करूंगा, और आप उस एनिमल को जो है ना वो क्वेश्चंस करके उर्दू में मुझसे बूझेंगे। और क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, उनका आंसर यस या नो में होगा, हाँ या नहीं में उसका जवाब होगा। सही है, तो मैंने इस शीट जो आपके सामने है, इसमें से एक एनिमल को मैंने बूझा है। ठीक है, वो अब मैमल है। वो मैमल है, बिल्कुल, वो एनिमल जो है वो मैमल है। देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा था, वो मैमल है, मैंने कहा जी हाँ। ठीक है, तो इस अब आप नेक्स्ट सवाल करें। अब देखिए मैमल से जो है वो कौन कौन से एनिमल हट गए हैं। मैमल से जो है ये मच्छर हट गया है, मक्खी हट गई है,
शहद की मक्खी हट गई है, चूंटी हट गई है, इवन मुर्गी हट गई है, पैरट हट गया है। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट सवाल करें। क्या इसकी 4 टांगे हैं? उसकी जो है वो 4 टांगे हैं। उसके पास है वोल। दोबारा बोले, उसके पास है? उसके पास है उसके पास है वोल। वोल? नहीं, वोल नहीं है उसके पास। 3 सवाल हो गए आप लोग के। शाबाश, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। वोल नहीं है। अब देखिए, वोल नहीं है तो देखिए शीप जो है ना, बड़े जो भेड़। कान है, हाँ, बड़े कान है। बड़े कान तो नहीं है उसके इतने। तो देखें, एलिफेंट भी आप लोग ने हटा दिया। तो एक ऐसा जानवर है जिसके बड़े कान नहीं है, उसके वूल्स भी नहीं है, लेकिन वो मैमल है। जंप और करता है। हाँ, जंप करता है। हाँ जंप तो करता है वो। मंक नहीं, जंप करता, अब आप नाम नहीं ले सकते। आपको जो है, देखिए जंप करने में अभी और भी कई एनिमल्स बाकी हैं जो जंप कर सकते हैं, जिनकी 4 टांगे हैं, और वो मैमल भी हैं। और उनका चालाक है। Meat चालाक नहीं है वो। खाता है और leaves खाता है. वो, अब देखिए आपका सवाल होना चाहिए हाँ या नहीं में, मुझसे आपको जवाब चाहिए ना। आपका सवाल होना चाहिए, क्या ये एनिमल गोश्त खाता है? क्या ये जानवर गोश्त खाता है? क्या सवाल होना चाहिए? क्या ये जानवर गोश्त खाता है? पूछे मुझसे, क्या क्या ये जानवर गोश्त खाता है? इसका जवाब है हाँ। क्या ये जंगल का किंग है। हाँ, ये Bear? जो है ना, ये जंगल का किंग है। तो अब जो है आप लोग तो इसका फौरन नाम ले सकते हैं। Chair. शेर। शेर। देखें, इसमें क्या है कि देखें, आप लोग ने जो है वो सवालात भी मुझसे किए उर्दू में। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें इस तरह के गेम्स अपने जो है वो सिबलिंग्स के साथ खेलें, अपने बहन भाइयों के साथ खेलें। अब जल्दी जल्दी मुझे सब बताएंगे बारी बारी। मैं स्क्रीन खोल लेता हूं अपने पार्टिसिपेंट्स की। अच्छा जी, मुझे बताएंगे कि आपके कितने भाई और कितने बहन हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। रामीन, आप मुझे बताएंगे आपके कितने भाई और कितने बहन हैं। मेरे पास है नई भाई, लेकिन 2 पहले हैं। बहने बहने हैं। 2 बहनें हैं आपकी, गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट नाम आ रहा है मेरे पास, अब्दुल। अब्दुल, आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने भाई और कितने बहन हैं। जी अब्दुल। अगर किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अगर कोई किसी का कोई बहन भाई नहीं होता, वो कहता है मैं अकलौता हूं। क्या कहेगा? मैं अकलौता हूं। वरना जैसे मैं अपना बताता हूं, मेरा एक भाई और एक बहन है। ठीक है जी अब्दुल, आप ट्राई करें, कोशिश करें, बताएं। मेरा, हाँ, आपके कितने भाई हैं मुझे इंग्लिश में बताएं। मैं 2 भाई। 2 भाई है, ओके गुड। मेरे 2 भाई हैं, गुड। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अब्दुल्ला, आप मुझे बताएंगे। जी अब्दुल्ला। मेरा 2 भाई है। 2 भाई है, गुड, वेरी नाइस। अच्छा जी, नेक्स्ट नाम आ रहा है मेरे पास, हाशिम। मेरा 2 है 2 भाई हैं मेरे। और 2 दो, भाई है। मेरे 2 भाई हैं। मेरे मेरा 2 भाई 2 है। भाई हैं। जब प्लूरल आता है तो हम हैं का लफ्ज यूज करते हैं। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, नेक्स्ट नाम आ रहा है मेरे पास, इब्राहिम सिद्दीकी। जी। मेरा 2 भाई है। हाँ, मेरे 2 भाई हैं, गुड, वेरी नाइस। अच्छा जी, नेक्स्ट नाम मेरे पास आ रहा है, इब्राहिम पीरजादा।
सॉरी, थोड़ा जोर से बोलिएगा। 2 बहनें हैं। हाँ, मेरी 2 बहनें हैं। वेरी नाइस। अच्छा जी, नेक्स्ट नाम मेरी स्क्रीन पे आ रहा है लिखा हुआ महानूर एंड मेहर पीरजादा। हमारे पास एक भाई है। हमारे पास एक भाई है। गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट नाम आ रहा है मेरे पास मीरब। मेरे पास एक बहन है और मेरे पास 2 भाई है। हाँ, मेरे 2 भाई और एक बहन है। कैसे बोलेंगे? मेरे 2 भाई और एक बहन है। ओके, गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट नाम आ रहा है मेरे पास मोहित। जी मोहित। मेरे पास 2 भाई और एक बहन है। शाबाश, मेरे 2 भाई और एक बहन है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है अहमद। मेरे पास एक भाई और एक बहन है। बिल्कुल आसान हिसाब है, पापा एक भाई एक बहन है। अच्छा जी, इसके साथ ही है मुस्तफा। मुस्तफा। एक भाई एक बहन है। अच्छा, नेक्स्ट जो है मेरे पास आ रहा है नाम रामीन। जी। जी, आप बताएंगे आपके कितने भाई और कितने बहन हैं? 2 बहनें हैं। अच्छा, आई डोंट नो, ये सॉर्टिंग में हो रहा है वापस। अच्छा, नेक्स्ट नाम आ रहा है मेरे पास रुमैसा मलिक। एक एक बाजी है, एक भाई है। हाँ, मेरी एक बहन है और एक भाई है। ठीक है ना, मेरी बहन मुझसे बड़ी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नाम आ रहा है मेरे पास रुबीना मसूद। मेरे पास 3 भाई हैं। हाँ, मेरे 3 भाई हैं। मेरे 3 भाई हैं। चलें, गुड। आप लोग ने देखे आज क्या क्या कवर किया है। आपने ये भी कवर किया कि जो है किस तरह बताना है कि मेरे कितने बहन भाई हैं। ठीक है ना। आप लोग ने 1 2 3 भी उसके अंदर यूज किया। आप लोग ने उसको सिंगुलर प्लूरल है और है भी कवर किया। और किसी चीज को अगर बताना होता है कि मेरे, तो बताते हैं कि मेरे, यानी कि इट्स माय। आई हैव को कहेंगे मेरे। ठीक है ना। अब डिफरेंट अंदाज से यूज होता है वो। दोनों लैंग्वेजेस बराबर नहीं होती है, कोई भी लैंग्वेज बराबर नहीं होती, हर लैंग्वेज के अपने कोई ना कोई डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं। तो आज का अगर हम क्विक रिकैप करें तो हमने एनिमल्स को कवर किया है और हमने जो है वो बॉडी पार्ट्स को कवर किया है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें सबने कुछ ना कुछ अपने कोई भी एक्सपीरियंस 2 से 3 मिनट का उसने उस पे बात करनी है। इट कुड बी अ ट्रेवल एक्सपीरियंस, इट कुड बी एनी इंटरेस्टिंग डिश। कोई ना कोई एक्सपीरियंस पे आपने 2 से 3 मिनट की बात करनी है। क्या करना है? किसी भी एक्सपेरिमेंट पे 2 से 3 मिनट की क्या करनी है? बात करनी है। तो ये सब ने कोशिश करनी है इस पे कि आप लोग 2 मिनट मिनिमम, आप फर्ज करें, आप मुझे बता सकते हैं कि लास्ट समर हम लोग जो है वो यहाँ गए थे और हम जो है इस पार्क में गए थे, वहाँ जो है वो इतनी राइड्स हमने की, हमने जो है झूले झूले, हम जो है वो पानी में गए, हम जो है उसके बाद हमने पानी में जो है वो बहुत इंजॉय किया। तो जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं, ओके, वो आप मुझसे शेयर करेंगे। 2 मिनट आप सबने क्या करना है? बात करना है। ठीक है। तो इसकी आप लोग प्रिपरेशन करिएगा। मैं रिपीट कर देता हूं। नेक्स्ट उसमें सब ने 2 मिनट की बात करना है अपने किसी भी एक्सपीरियंस पे। कोई भी जो है ना, वो आपका ट्रेवल एक्सपीरियंस हो, आप किसी रेस्टोरेंट गए हो, आपने वहां कोई डिश खाई हो, किसी भी चीज के बारे में आपने 2 मिनट उर्दू में बात करना है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? मुझे बताएं। जी। जी। जी, ठीक है। ओके। तो इसमें ऑब्वियसली आप अपनी हेल्प ले सकते हैं अपने पेरेंट्स से, इसकी रिहर्सल कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे को होगी 1 से 2। आपका होमवर्क आपको क्लियर है। आपने जो है वो 2 से 3 मिनट की एक स्मॉल स्पीच या अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर करना है
हम लोग के साथ। हमने लास्ट टाइम भी जो है वो वीडियो जो है वो एडिट करके शेयर की थी आपके रेफरेंस के लिए। इस वीडियो को भी जो है हम एडिट करके शेयर कर देंगे ताकि आप लोग उसको रेफर कर सकें। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग का टाइम जो है वो खत्म हो गया है तकरीबन। कोई चीज जो है वो शेयर करना चाहता है? मेरे पास लास्ट के 2 मिनट्स हैं। कोई चीज बोलना चाहता है, कोई चीज सीखना चाहता है, कोई अपना फीडबैक देना चाहता है, तो काइंडली आप सब अनम्यूट करें और बताएं। फेवरेट हॉबी का फेवरेट हॉबी भी बता सकते हैं, बिल्कुल। आप अपनी किसी हॉबी के बारे में भी जो है ना वो 2 से 3 मिनट बता सकते हैं। जैसे मैं सुबह उठा और मैंने जो है अपना मोबाइल उठाया, मोबाइल लेके जो है मैं एक अलग कमरे में गया और फिर मैंने उसको 3 घंटे देखा। मैंने मोबाइल में ये देखा, ये देखा, ये देखा, फिर उसके बाद मैंने मोबाइल में गेम खेले। तो अपनी किसी हॉबी के बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो चाहे वो हॉबी हो, चाहे वो कोई ट्रेवल एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई इंटरेस्टिंग वाकया हो, ठीक है, चाहे वो कोई फूड एक्सपीरियंस हो, किसी भी चीज को आपने 2 से 3 मिनट ऑडियंस के साथ शेयर करना है। लेकिन इसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, क्योंकि आपके पास अभी अल्फाज नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है। तो पहले आप कोशिश करेंगे इसको प्रिपेयर करने की, इसको लिखने की, फिर आपको हेल्प लेनी होगी अपने पेरेंट्स की कि वो आपको सही अल्फाज उसमें बताएं। आप बिल्कुल अभी तक जो हमने सीखा है उन मुहावरों को, उन चीजों को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और अपने तौर से भी आप नया ला सकते हैं। तो हम जो है वो क्लास के साथ उसको शेयर करेंगे एंड दैट विल बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, वेरी गुड। कोई फीडबैक शेयर करना चाहेगा? लास्ट हमारे पास 2 मिनट है। हमें बहुत मजा आया, शुक्रिया। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कोई चीज फीडबैक शेयर करना चाहेगा? जी, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर, गुड। जब हम कहते हैं जज़ाकल्लाह खैर, देखिए जैसे हमने कहा था कि उर्दू इज इक्वल टू अरबिक प्लस टर्किश प्लस पर्शियन प्लस सो मेनी रीजनल लैंग्वेजेस प्लस हिंदी। जज़ाकल्लाह खैर मींस अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। जज़ा कहते हैं बदले को, तो अल्लाह आपको इसका अच्छा बदला दे। यानी कि आप कोई काम फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह आपको उसका अच्छा बदला दे। तो विद दैट आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ इट। मेरे पास चैट में एक मैसेज आया। ओके जी, ओके, चलें जी, इसके साथ हम आपको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं।
अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।